जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। तो जय गुरु जी संगत जी, गुरु जी की प्यारी संगत जी को जय गुरु जी। तो इस सत्संग स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग अपना सत्संग दूसरी संगत के साथ शेयर करना चाहते हो तो अपने सत्संग को अच्छी सी आवाज़ में यानी कि साफ आवाज़ में रिकॉर्ड करके आप मेरे चैनल पर व्हाट्सएप नंबर पर शेयर कर सकते हो, और जिसे मैं अपनी दूसरी संगत के साथ यानी कि सभी संगत के साथ शेयर करूँगी। और आपके सत्संग को दूसरे लोग सुनकर, जैसे कि किसी को कोई भी हिंट्स मिलता है गुरु जी के सत्संग से, तो उससे आपको भी उनकी ब्लेसिंग मिलेगी और गुरु जी सभी संगत को अपनी ब्लेसिंग देंगे और सभी का कल्याण होगा। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सत्संग स्टार्ट करते हैं। तो आज का सत्संग मेरा ये है कि काफ़ी दिनों से किचन के मैसेज आ रहे थे गुरु जी के, काफ़ी बार आए। मैं सारे सत्संग सुनती हूँ, यानी कि जो भी अच्छा होता है, यानी कि जो रिलेटेड होता है, जैसे कि सुनना ही होता है कि हाँ ये इसको सुनना चाहिए, तो वो सुनती ज़रूर हूँ मैं। सारे नहीं, हाँ सुनती हूँ। तो सत्संग आ रहा था किचन से रिलेटेड, तो मैंने इसका एक सत्संग और पहले भी मैंने शेयर किया है किचन से रिलेटेड। तो एक दिन मुझे सपने में आया कि मेरे घर के मंदिर में आग लग गई है, यानी कि मैं कमरे खोल के देखा तो उसमें आग लगी, बहुत सारा धुआं भरा हुआ था। तो मैं बहुत डर गई और मैंने सबसे कहा, देखो भगवान जी की अलमारी में आग लग गई है, कहीं ऐसा तो नहीं कोई भगवान जी को कष्ट हुआ हो। तो मैं देखती हूँ बिल्कुल भी भगवान जी की अलमारी में कुछ भी जला नहीं था, सिर्फ कमरे में धुआं ही भरा हुआ था। और ये नहीं मालूम पड़ा कैसे आग लगी, कैसा क्या हुआ। आग भी नहीं दिख रही थी, बस धुआं ही धुआं दिख रहा था। मुझे ऐसा ही लगा कि शायद हो सकता है दिया बाती किया था, उससे आग लग गई हो। तो कहा ये तो सपना ही था। गुरु जी ने सपने में दिखाया, बहुत सारे सत्संग आ रहे थे, मैं थोड़ा ध्यान नहीं दे रही थी, दे भी रही थी, लेकिन जो है एक सत्संग मैंने पहले शेयर किया है, उसमें से बताया है। तो ये मेरा दूसरा सत्संग है किचन से रिलेटेड। तो जब मैंने देखा आग लगी हुई सपने, तो बहुत डर गई थी। खैर वो सपना था, दूसरे दिन की ही बात है, उससे जस्ट दूसरे के दिन की बात है। आप लोग विश्वास नहीं करोगे, सेम चीज़ जो मैंने सपने में देखा था। गुरुजी अपनी संगत को बचाते हैं और वो लोग नहीं ध्यान देते हैं, तो वो सपने में ही सब कुछ उस कष्ट को काट देते हैं और वो सपने में दिखा भी देते हैं। तो मैंने जो सपना देखा था सेम सेम चीज़ें हमारे साथ हुई। तो मेरी बेटी ने किचन कुछ बनाया था, कुछ क्या मतलब चाय बनाई थी इंडक्शन पर रखकर, और वो उसने चाय छान कर इंडक्शन को मतलब उसने बंद किया, और शायद वो सही से टच नहीं हुआ था और वो खुला रह गया था। और हम लोग कमरे में चाय वगैरह पीते रहे। तो थोड़ी देर बाद किसी ने आवाज़ लगाई, मतलब मेरी ननद ने आवाज़ लगाई कि किचन में बहुत धुआं भरा हुआ है, क्या आग लग गई, क्या हो गया। सेम चीज़ हम लोग भागते हुए गए, देखा जाकर, तो जो हमने सेम सपने में देखा था सेम चीज़ वहीं वहाँ पर हो रखी थी। यानी कि गैस तो जल नहीं रही थी, कोई गैस मतलब कोई आग वगैरह नहीं थी, क्योंकि इंडक्शन था तो लेने का कोई वो नहीं था। फ्राई पैन पूरा जल चुका था और वो पूरा धुआं चाक पत्ती जल चुकी थी, उससे पूरा ही किचन में धुआं भरा हुआ था। जो मैंने सपने में देखा था सेम मेरे गुप्पा ने सपने में दिखाया, और वही सेम चीज़ किचन में हुई। बस ये था कि गैस तो नहीं खुली थी, ना कोई आग थी। तो गुरुपा ने हम लोगों को इतने बड़े संकट से बचाया, और अगर गैस जल रही होती तो पता नहीं क्या ही हो जाता। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और किचन से रिलेटेड मेरे और भी कई सत्संग है, मतलब कई केस ऐसे हो चुके हैं जो मैं अगले सत्संग में बताऊँगी। और अपने गुरुपा का मैं लख लख धन्यवाद करती हूँ। वो अपने बच्चों का बहुत ही ध्यान रखते हैं, सभी कष्टों से बचाते हैं। गुरुजी ने मुझे ट्रिप बाहर की ट्रिप ब्लेस करी थी। मैं कहीं जाती नहीं हूँ जल्दी। एक दिन मैं बहुत दुखी थी कि मैं कहीं जाती नहीं हूँ, और मतलब सभी लोग जाते शादी ब्याह में, और गुरुजी का मैसेज आया था कि तुझे एक ट्रिप ब्लेस कर रहा हूँ और बहुत जल्दी तू बहुत अच्छे से मतलब घूमने फिरने के लिए जाएगी। और वैसा ही हुआ, 2 शादियाँ पड़ी, तो मैं बाहर गई घूमने, काफ़ी एंजॉय किया, वो काफ़ी अच्छा लगा। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, उसके लिए भी लख लख शुक्राना। गुरु जी अपने बच्चों का हर तरह से ख्याल रखते हैं, खुशियों का भी ध्यान रखते हैं, हर क्षण हर पल हर सांस का। शुक्राना गुरुपा मेरे, हर खुशी का ध्यान रखने के लिए शुक्राना मेरे गुरुपा। और
दुख में भी वो गुरु का साथ देते हैं, क्योंकि वो कोई भी दुख या तकलीफ आने वाली होती है तो उसको वो सपने में ही काट देते हैं, या बहुत ही छोटे से में ही उसको काट देते हैं, जिससे हम लोगों को कोई बड़ी तकलीफ होती नहीं है। गुरुपा नहीं होते तो शायद हम लोगों का पता नहीं क्या होगा। जितनी भी संगत है, सत्संग सुनती हूँ तो बहुत ज़्यादा खुशी होती है कि मेरे गुरुपा ने और सभी गुरुपा ने कितने कितने कष्ट, वो कितने सभी अपने संगतों कितने कष्ट काट रहे हैं, कितने दुख दूर कर रहे हैं और कितनी खुशियाँ दे रहे हैं। सभी के बच्चों की रक्षा कर रहे हैं, सभी के पति की रक्षा कर रहे हैं, सभी के पूरे परिवार को ब्लेस कर रहे हैं, पूरे परिवार की रक्षा कर रहे हैं। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना गुरुपा। और अब मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देती हूँ। और एक मैसेज मेरा ये भी है कि जो स्क्रीन पर जो भी गुरु जी के सत्संग में जो भी स्क्रीन पर लिखा होता है, यानी कि गलत मतलब क्या, जैसे कि कुछ डराने वाला ही मैसेज लिखा होता है, तो प्लीज़ आप लोग डरिए नहीं, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। गुरु जी का मैसेज उसी के पास जाता है जिसको उसकी ज़रूरत होती है, तो उसमें गुरु जी उनके कष्टों को काटते हैं, और जो कुछ होने वाला होता है उससे गुरु जी सभी को सतर्क करते हैं। और वो फिर नज़र आता है कि हमारे इतने बड़े कष्ट जो आने वाला था वो गुरुपा ने कितने ही छोटे में काट दिया है। और गुरु जी ब्लेस तो करते ही सत्संग सुनवा कर, तो सभी के कष्ट दूर होते हैं। किसी चीज़ से कुछ भी डरने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा मैसेज है तब भी आप सत्संग सुनिए, और कोई डराने वाला है तब भी आप सुनिए ज़रूर। कोई भी किसी चीज़ से भी डरने की ज़रूरत नहीं है। जो हमारे गुरुपा हमारे साथ है, हमारे अंग संग है, हम सभी लोग के अंग संग है, तो कितने बड़े एक्सीडेंट को गुरुपा टाल देते हैं, कितनी बड़ी बीमारियों को डाल देते हैं, ख़त्म कर देते हैं जड़ से। कुछ नज़र ही नहीं आता, कुछ होता ही नहीं, तो डरने की क्या ही ज़रूरत है। तो बस आगे की सत्संग मैं दूसरी सत्संग में शेयर करूँगी। तो जय गुरु जी, शुक्राना जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय।